बीते 48 घंटों में लगातार 4 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिसने आम जनता को बड़ा झटका दिया है। सोना चांदी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दूध, इन सब के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आम जनता पर महंगाई की ये ऐसी मार है जिससे वो संभाल भी नहीं पा रहे। मिडिल क्लास वालों के लिए मानिए पूरा बजट ही बिगड़ गया है। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, देश भर में लोगों का यही हाल हो गया है। पॉकेट भरती नहीं है कि खाली होने के लिए तैयार है। पिछले 48 घंटों के अंदर देश भर में ऐसी चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं जिससे सीधा असर लोगों के बजट पर पड़ने वाला है। सोना, चांदी, दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से महंगाई का दबाव हर तरफ महसूस किया जा रहा है। आज के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले सोने चांदी के दाम बढ़ाए गए थे। फिर महंगाई का दूसरा वार दूध पर हुआ। अमूल और मदर डेयरी दोनों ने अपने पैक्ड दूध की कीमतें बढ़ा दी। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया और तुरंत बाद मदर डेयरी ने भी यही कदम उठाया और अब पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हैरानी की बात तो ये है कि तेल कंपनियां यही नहीं रुकने वाली। जानकारी के मुताबिक वैश्विक संकट के दौर में तेल कंपनियां नुकसान झेल रही हैं। क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के कारण तेल कंपनियों को बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। लेकिन तेल कंपनियों के मुताबिक उन्हें अभी भी नुकसान हो रहा है। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम 28 रुपए और नहीं बढ़ा दिए जाते तब तक उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। यानी साफ है कि आम जनता को महंगाई का और झटका लगने वाला है। देश में 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, पहली बार मोदी सरकार सत्तासीन हुई, तब से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल के दामों की बात की जाए तो 2014 में देश में नई सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक क्रूड के अनुसार धीरे धीरे घटी थी, लेकिन उतना नहीं जितना क्रूड गिरा। पेट्रोल पर एक्साइज लगभग 9.48 पर लीटर रुपए लगा और डीजल पर 3.56 रुपए पर लीटर। 2015 से 2016 अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हुआ। केंद्र ने कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। 2017 में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। टैक्स ऊंचे स्तर पर बने रहे। 2018 में पेट्रोल डीजल में तेज महंगाई देखने मिली। अक्टूबर 2018 में केंद्र ने एक्साइज घटाई, कई राज्यों ने वैट घटाया। 2019 चुनाव के बाद कीमतों में फिर उतार चढ़ाव देखने मिला। टैक्स संरचना में बड़ा बदलाव नहीं आया। 2020 में कोविड काल के दौरान क्रूड ऑयल ऐतिहासिक रूप से सस्ता हुआ, लेकिन कीमतें उतनी नहीं घटी। मई 2020 में भारी एक्साइज वृद्धि हुई। पेट्रोल 33 रुपए पर लीटर, डीजल 32 रुपए पर लीटर तक पहुंच गया। 2021 में कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा हो गया। एलपीजी भी महंगी हो गई। नवंबर 2021 में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज की कटौती हुई। 2021 से 22 पर एलपीजी सिलेंडर में लगातार बढ़ोतरी हुई। कई जगह ये 1000 रुपए से भी ज्यादा के हो गए। सब्सिडी काफी कम मिली इनमें। मई 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल महंगा हुआ। पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए की एक्साइज कटौती हुई। 2023 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ते हुए। उज्ज्वला लाभार्थियों को अतिरिक्त राहत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव साल में पेट्रोल डीजल कीमतों में सीमित बदलाव देखने मिले। कीमतों में लंबे समय तक स्थिरता देखी गई। मार्च 2024 में पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए पर लीटर की एक्साइज कटौती हुई। कि समय के साथ जब जब देश और प्रदेश में चुनाव हुए, पेट्रोल डीजल पर कंट्रोल उस तरह से ही किया गया। अब आम जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है, लेकिन इस बार वजह वैश्विक संकट को बताया जा रहा है। अब आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।